शेख आज लाइव हूँ आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद। मैंने सिर्फ 15 मिनट पहले नोटिफिकेशन दिया कि मैं लाइव आ रही हूँ बिकॉज एक ऐसा एफआईआर था जिसे बनाने के लिए हमने बहुत 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 मेहनत की। आप लोग जानते होंगे, जो लोग अगर अभी लाइव होंगे मेरे साथ, जिन्हें ये 15 मिनट पहले का नोटिफिकेशन आया कि मैं लाइव आने वाली हूँ और वो वेट कर रहे हैं मुझसे बात करने का, क्योंकि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। और पिछले 4 महीनों से मैं बिल्कुल लाइव नहीं आ पाई हूँ बिकॉज ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल। लेकिन आज का जो एफआईआर का कॉपी मेरे हाथ में आया है, इसने हमें संतुष्ट कर दिया। इसने हमारी इतनी बड़ी मेहनत, बिकॉज एक मुस्लिम बंदी जब जाके कहती है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और मुझे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, तो उसे ज्यादातर पुलिस स्टेशन से ये कह के भेज दिया जाता है कि आपके कौम में दूसरी शादी की जाती है या करते हैं या अलाउ है या फिर आपके शरिया कानून में ऐसा होता है, करेक्ट। लेकिन क्योंकि आप जब तक अपना मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स आप नहीं जानते तो आपको कोई भी भटका सकता है। यहां पर इस केस की सराहना करने की वजह है वालिफ पुलिस स्टेशन, मीरा भाईंदर के अंतर्गत आता है ये पुलिस स्टेशन। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी इस पुलिस स्टेशन को कि इन्होंने, एक बंदी ने जब ये कहा कि मैं मुस्लिम शरिया लॉ बोर्ड को नहीं मानती, मुझे मेरे देश के कानून के अनुसार न्याय चाहिए, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, तो हमारी जिद थी कि पुलिस ऑफिसर्स इस बात को समझे कि मुस्लिम औरतें भी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कंप्लेंट सेम तरीके से कर सकती हैं, सेम उनका स्टेटमेंट लिया जा सकता है, सेम उनके एफआईआर हो सकती है। बीएनएस 82 यानी पहले सेक्शन था 394, आईपीसी 394, लेकिन ये सेक्शन कभी भी मुस्लिम लेडीज जब भी अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करने खड़ी होती हैं कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, तो ये सेक्शन कोई भी नहीं लगाता था। आज साहिल ने मुझे ये बात को मेंशन किया, इन दिस 8 years साहिल ने पहली बार देखा कि बीएनएस 82 यानी सेक्शन 394 का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली अब हम आईपीसी सेक्शन से आ जाते हैं बीएनएस की तरफ, तो हम एक पड़ाव और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफी सारे सेक्शन सरकार ने हमें सपोर्टिवली दिए हैं जो पहले आईपीसी सेक्शन में नहीं थे। अब ये एफआईआर की सराहना करने की वजह इसलिए है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बीएनएस 85 जो वो सेकंड पे है, फर्स्ट पे जो है वो 82 है। 82 यानी कि पति ने दूसरी शादी की उस क्राइम को मेजर क्राइम, क्योंकि 7 साल तक की सजा इस क्राइम को करने पर है, तो 82 को पहला महत्व देते हुए उसके बाद में सेकंड आईपीसी सेकंड बीएनएस सेक्शन 85 को मेंशन किया गया। इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस को नीचे रखते हुए पति ने जो दूसरी शादी की उसे ऊपर रखते हुए कानून ने करेक्ट तरीके से एफआईआर बना के आगे कार्रवाई शुरू की है। अच्छा, मैं अब कुछ, अगर लाइव आई हूं तो कुछ तो बोल कर ही जाऊंगी। मैं चाहूंगी कि हर एक मुस्लिम महिला अपने अधिकारों को समझे, अपने अधिकारों को समझे। अगर आप मुस्लिम शरिया लॉ बोर्ड की बात करते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर, कोर्ट में जाकर, तो वो आपकी 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 पर्सनल मिस्टेक है। हर एक औरत अपनी कंप्लेंट जब जाके पुलिस स्टेशन में देती है, आपका पति ने दूसरी शादी कर लिया है, इस बात को मेंशन करती है, तो डू रिमेंबर, आपको अपने स्टेटमेंट में इस बात को स्पष्ट कहते हुए कहना है कि मुझे न्याय, मुझे मेरे देश के कानून से और संविधान से चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए कि हमारे देश में जो पैसे वाले होते हैं उन्हें हर चीज बहुत आसानी से मिलती है, जो भी जिनकी भी माली हालत अगर थोड़ी खस्ता है, थोड़ी तंग है, और अगर गरीब है ही, बिलो द पॉवर्टी लेवल है, तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है। आज मेरा दूसरा एप्रिसिएशन है चेन्नई हाई कोर्ट को, द ट्रिमेंडस जजमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जजमेंट, 10 के 10 ऑफिसर्स को फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी। इसका मतलब ये है कि कानून के रखवाले ये ना समझे कि तुमने वर्दी पहनी है तो तुम किसी की जान ले सकते हो। कानून के रखवाले ये ना समझे कि तुमने वर्दी पहनी है तो कानून तुम्हारे लिए नहीं है, कानून तुम्हारे लिए भी सेम है। ना हमने ईद ठीक से सेलिब्रेट की, ना हमने कोई सेलिब्रेशंस को मनाया, क्योंकि विश्व में इतनी बड़ी जगहों पर, हर जगह पर, मैं एक जगह पर मेंशन नहीं करूँ, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, ईरान और इजराइल वॉर को लेकर, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन वर्ल्ड जहाँ पर हमारे खुद के अपने लोग रहते हैं और वहां पर इस तरह की कंडीशंस हैं। अब जाके सिचुएशन, आई थिंक द सीज फायर इज गोइंग टू बी हैपन, और दुआ करते हैं ईरान की तरफ से कि ये वॉर जो है वो रुक जाए और आवाम जो है पूरे विश्व में
कायम रहे, क्योंकि जान किसी की भी जाए दर्द तो होता है। ये पैसे वाले वो लोग हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है और ऊपर बैठ के वो देख रहे हैं। वॉर लड़ने तो पब्लिक, मतलब वॉर लड़ने तो वो सोल्जर्स उतर रहे हैं, मर रही है तो वो पब्लिक मारेंगे। तो दुआ कीजिए सबके लिए, इंशाल्लाह जब ये माहौल शांत होगा तो अमन और सुख शांति कायम होगी। जब दूसरे देशों में कुछ हो रहा है तो उसका रिएक्शन और इफेक्ट आप देखो हमारे देश में भी है। तो अगर ये समझना है कि दूसरे देश में वॉर हो रहा है, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दिन ज्यादा दिन दूर नहीं होते। लेट्स प्रे फॉर एवरीवन। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल करना, आई एम अवेलेबल हेल्थ केयर फाउंडेशन। अगेन बैक टू द पवेलियन, आई वाज बिजी सिंस लास्ट 4 months. I'm extremely sorry for all your messages and mails to get delayed to be answered. जल्द जी शबनम जी, जैसे कि अभी ये जो 82 जो धारा लगी है जी, जो अक्सर मुसलमानों में नहीं लगाई जाती FIR में, तो उन देश की महिलाओं को जो अपने मौलिक अधिकार को आज तक नहीं समझे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप उनको क्या बताना चाहिए कि उन्होंने शरिया कानून से बाहर आके इस देश के संविधान के हिसाब से अगर वो इंसाफ मांगने लगेगी तो क्या कानून उनकी मदद करेगा? बिल्कुल करेगा कानून उनकी मदद। अगर आप मदद मांगने, एक्चुअली आपको ये समझना है, हमारा कानून बाल से बारीक चीजों के ऊपर वो नुक्ता रखता है, वो कार्य करता है, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, और छोटी छोटी एक एक शब्दों में एक एक सेक्शन ऐड होते हैं। आप एक्चुअली जब जाके मदद मांगते हो, देखो पहली गलती तो ये कि औरतें जिनके पति हैं उनका दूसरा अफेयर चालू है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के अलावा शादी भी करके बैठे हैं और वो घर नहीं आ रहे, काफी दिनों से खर्चा नहीं दे रहे हैं। तो अभी जैसे कल वो लड़की, वो पागल लड़की आकर बैठी, एक मुस्लिम बंदी ने पंजाबी बंदे से शादी किया। क्यों शादी किया? उसने उसके लिए पगड़ी कटवाई करके शादी कर दी। वो मुस्लिम बना नहीं। अब 2 बच्चे पैदा हो गए। बंदी का नाम आफिया और बच्चों का नाम रणवीर सिंह और कुछ और। आई मीन इंटरकास्ट मैरिज के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं उस शख्स के खिलाफ हूं जो अपनी कौम का नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप शादी को समझो, शादी और प्यार दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल वो बंदी बैठ के इधर रो रही है, बोलती मैडम मुझे मेरा पति चाहिए। पति 1-1.5 साल से किसी और के साथ रिलेशनशिप में, शी गॉट सम सीरियस इन्फेक्शन इन हर थ्रोट, और पति कहता है कि 2 बच्चे पैदा कर लिए, अब तो मेरे काम की नहीं है। जस्ट इमेजिन, आप प्यार में इतने पागल हो गए हो कि जब शादी हुई, जब से 2 बच्चे पैदा करने तक में बीवियां अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, और वो भूल जाती है कि पति के सेटिस्फैक्शन के लिए आप घर में रह रही हो, बर्तन धो रही हो, कपड़ा धो रही हो, खाना बना रही हो, बच्चे पैदा कर रही हो, बच्चे संभाल रही हो, लेकिन पति बाहर जा रहा है। जब आप मैटरनिटी में हो, आपकी प्रेगनेंसी की लीव है, दोज आर क्रूशियल पीरियड्स फॉर यू, ही इज गोइंग एंड हैविंग सेक्स आउटसाइड, और वो इन्फेक्शन लेकर आता है, ही इज हैविंग मल्टीपल, वो जब मल्टीपल लोगों के साथ में सेक्स करके घर पे लौटता है, वो चीजें आपके साथ में होती हैं कि आपको इन्फेक्शन होता है। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, चाहे वो मुस्लिम महिला हो या कोई भी कास्ट की हो। आप पति को परमेश्वर समझना बंद कीजिए। ये कलयुग है, यहाँ कोई पति परमेश्वर नहीं होता है, कोई नहीं होता है। अगर कोई ये कहेगा कि मेरा पति परमेश्वर है, तो उसको वाकई में उठ के बहुत कुछ प्रूव करना होगा। आपका पति परमेश्वर है तो उसने आपके पैर दबाने होंगे। ये जमाना नहीं रहा। आई एम नॉट आस्किंग कि आप अपने पतियों पे डाउट करो और आप ऐसा कुछ करो जो नहीं करना चाहिए। आप अपना ख्याल रखो। क्यों? जब हस्बैंड्स बाहर निकलते हैं उनको याद होता है कि उनको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, उनको अपनी हालत का ध्यान रखना है, अपने कपड़ों का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको क्यों नहीं रहता है? आपकी सोच लेते कि बच्चा पैदा करने के बाद में आपकी लाइफ वहीं पे जाके स्टक हो जाती है। यूरोप में आपको कंपल्शन काम करना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद में आप हाउसवाइफ बन जाओगे, यू विल नॉट वर्क, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे देश में लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप जब देश के कानून से जाके इंसाफ मांगते हो तो मर्द हो या औरत दोनों को इंसाफ बराबर मिलता है। आज मेरा एक मेल क्लाइंट गया है स्टेटमेंट के लिए। पिछले 1 हफ्ते से उसका कॉल विनय भावे पुलिस स्टेशन लगा रही थी और उसका फोन नहीं लग रहा था। पिछले 3 दिन से ऑफिसर हमें कनेक्ट कर रहे हैं कि विक्टिम का फोन नहीं लग रहा है। कैन यू जस्ट इमेजिन, एक मर्द कंप्लेनर पिछले 7 दिन से पुलिस स्टेशन को कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो पुलिस फाउंडेशन को कनेक्ट करके ये पूछ रही कि बंदा कहाँ है, नंबर 2 उसको सामने लाओ। क्यों? क्योंकि विक्टिम इज विक्टिम, वो मेल हो फीमेल हो। तो आप जब भी आपके आसपास या अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी महसूस करते हैं जो गलत है, तो उसके खिलाफ एक्शन लो। हमेशा किसी भी क्राइम को नोटिस करके उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करना, क्राइम को बढ़ावा देना है।
जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको हमसे मिलने की बात करने की जरूरत है, साहिल बोलो। शबनम जी, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई भी कानूनी मदद, कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के पहले उनको अरे 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, जिस तरीके से ये लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा। करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट साहिल, वेरी गुड पॉइंट। अभी आप मैं एक बात पर फिर से रोशनी, इस डर से ही लोग कुछ करना नहीं चाहते। जैसे आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कोई विक्टिम जाके बोलते हैं, मर्द हो फीमेल हो कोई भी हो, वो जाके बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये कंप्लेंट है मेरी, और सामने वाला जो है वो तकलीफ दे रहा है या फिर पैसे नहीं दे रहा है, जो भी XYZ कंप्लेंट हो, तो पुलिस वाला हो या बीच के जो मीडिएटर हो या फिर वो वकील क्यों ना हो, वो ये बात जो कहते हैं कि इसमें 10 साल लगना है, 15 साल लगना है, कंप्लेन करके कोई मतलब नहीं है, इन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का फॉलो मत करो। आप ये बात को समझिए कि हमारे देश का कानून आपको हर चीज की लिबर्टी देता है कि आप अपने ऊपर होने वाले क्राइम को आप रजिस्टर करवाओ, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन हो। हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए एक्शन होने में टाइम लगता है, सजा लगने में टाइम लगता है, तो बीच में वो समय मिलता है दोनों पार्टीज को वापस से फिर से सोचने का कंप्लेन के बारे में, चाहे वो मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस की बात करूं या जनरल फ्रॉड फॉर्जरी और एनी अदर केसेस, दोनों पार्टी को मौका मिलता है। वो 5-10 साल, 5-10 महीने, 5-10 दिन जो कानून आपको देता है देरी पर, तो आपको मौका मिलता है आपका मामला पुलिस स्टेशन के बाहर, कोर्ट के बाहर सेटल करने का। लेकिन ये सोच के कि मुझे 10 साल लगने और मैं कंप्लेंट ही ना करूं, तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही है। और जो भी इंसान आपको ये कहता है ना कि कंप्लेंट मत करो, ये करने का कोई फायदा नहीं, कुछ तो ऑफिसर्स भी ऐसे होते हैं जो लड़कियों के कहते हैं कि कंप्लेंट करने का कोई मतलब नहीं, 10 साल कोर्ट के चक्कर काटोगे, मत सुनो उनकी बातें। कोई इंसान आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपका शुभचिंतक नहीं है। ऐसा जब भी आपको कोई कहता है आपके 10-20 साल वेस्ट होने, तो उनको प्लीज, ये मेरी वीडियो को आप जब भी देखो इसको ध्यान में रखिएगा, शेयर करने नहीं बोलूंगी, ये याद रखिएगा, जब भी आपको कोई बोलता है कि कंप्लेंट ना करें, तो उसको कह दो सर प्लीज ये लिख के दे दो कि 10-20 साल लगने, कंप्लेंट ना करो। आई बात समझ में? चलो इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं और मिलते रहेंगे। और अब मैं कंप्लीट करूं, जब भी आपको लगे तो प्लीज आई एम देयर अवेलेबल टू मीट यू गाइस। पर प्लीज बिना अपॉइंटमेंट आप विजिट ना करें, आपका वक्त जाया होगा। आप कॉल करके ही विजिट कीजिए, इस वीडियो के साथ में नंबर लिख रखा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अब भी मेरा नंबर मांग रहे हैं। पिछले 21 साल से मैं सेम काम कर रही हूँ और अभी भी मेरा नंबर मांग रहे हैं। प्लीज टेक केयर, विथ ऑल योर लव आई टेक माई लीव, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।